जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी सत्यनारायण व्रत कथा। इस प्रकार से ये जो कथा है वो मिल जाती है। ये गीता प्रेस गोरखपुर की जो कथा है वो मैं आप सबके साथ पढ़ने वाली हूँ। ये शरद पूर्णिमा में सुनी जाती है और किसी भी पूर्णिमा में भगवान सत्यनारायण की जो कथा है वो सुनी जाती है। तो मैं आपको पोथी से कथा जो है वो सुनाने वाली हूँ। आप सब चावल और थोड़ा सा जो पुष्प है वो लेके इस कथा को सुन सकते हैं। यहाँ पे आगे मैं आप सबको दिखा दूँ तो आगे जो है वो किस प्रकार से पूजन करना चाहिए गौरी गणेश का, वो सारी चीज़ें जो हैं वो दी गई हैं। यहाँ से जो कथा है वो प्रारंभ होती है। मैं आपको कथा जो है, कथा में 5 अध्याय हैं और 5 अध्याय जो हैं वो मैं कथा में आप सबको सुनाने वाली हूँ। किस प्रकार से कथा है, पहले तो संस्कृत में वर्णन दिया गया है, उसके नीचे हिंदी में दिया गया है। मैं आप सबको हिंदी में कथा जो है वो सुना रही हूँ। तो चलिए आप सब कथा जो है वो सुन लीजिए। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेता श्री सूक्त जी महाराज से पूछा, महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप कहें। इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने इनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के कलेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वो विष्णु लोक गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवा देव की वे स्तुति करने लगे। हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याणमय, गुण गुरुओं से संपन्न, स्थावर जंग मत्तक, निखिल सृष्टि पंचांग के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा, आपको नमस्कार है। स्तुति सुना के अंतर्गत भगवान श्री विष्णु ने नारद जी से कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है, कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद जी बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्म के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, नारद जी बोले, प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया, कब इसे करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला, जिस किसी के दिन भक्ति और श्रद्धा से समान्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों
और बंधु बंधुकों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करें। नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थों को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी का चावल, चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाय मात्र में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बंधुकों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य ही पूरी होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा उपाय है। तो पहला अध्याय जो है वो समाप्त होता है। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। अब चलिए दूसरा अध्याय जो है वो सुन लेते हैं। श्री सूक्त जी बोले, हे द्विजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिनसे इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणी काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस द्विज से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे द्विज, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे ब्रह्मदेव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूंगा, ऐसा सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। तदंतर प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बंधुकों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। आगे अब और क्या कहूँ। हे मुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया हम सब सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सूक्त जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विज श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बंधुकों तथा परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, प्रभु, आप यह क्या कर रहे हो? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक कहिए। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत है।
सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथ को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहां धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दोगुना मूल्य प्राप्त किया। तदंतर प्रसन्न होकर हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, सकरा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर गया। तत्पश्चात उसने अपने बंधुकों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक चला गया। दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। अब चलिए तीसरा अध्याय सुनते हैं। श्री सूक्त जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा। आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्म पत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पति परायण थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ हृदशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण जी का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्प धन राशि से संपन्न एक साधु वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नावकों को स्थापित कर वह राजा के समीप गया। राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा, राजन, आप भक्ति युक्त चित्त हो, यह क्या कर रहे हो? कृपया वह सब बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति कामना से अपने बंधुकों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपके कथा अनुसार मैं व्रत एवं पूजन करूँगा। मुझे भी संताति नहीं है, इससे अवश्य ही संताति प्राप्त होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से संताति प्राप्त करने वाले यह सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा जब मुझे संतान प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। प्रवृत्त हो और भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उसने कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का कलावती यह नाम रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदंतर धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर आप सब में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत काचक नामक नगर में गया और वहां एक वणिक का पुत्र लेकर आया।
साधु ने उस वणिक के पुत्र सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बंधुकों के साथ संतुष्ट चित्त हो विधि विधान से वणिक पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। उस समय वह साधु वणिक दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत भूल गया। व्रत संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल वह साधु वणिक काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। तदंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणी उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञ देखकर इसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा यह श्राप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहां दोनों वणिक स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए जहां वह साधु वणिक था। वहां राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बांधकर ले आए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले प्रभु, हम 2 चोर पकड़ लाए। यह देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु उन दोनों का धन भी ले लिया। उन भगवान के श्राप से वणिक के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखी हो गई और उनके घर में सारा का सारा जो धन था वह चुरा लिया। वह लीलावती शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी हो अंत में चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन सुधा से पीड़ित हो वह कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। तदंतर प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर गई। माता लीलावती ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री, रात में तू कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वह वणिक की भार्या व्रत करने को उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बंधुकों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान, आप हमारे पति और जमाता के अपराधों को क्षमा करें। वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए और उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा, नृपश्रेष्ठ, प्रातःकाल दोनों वणिकों को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे इस समय ले लिया है, अन्यथा राज धन एवं पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा के स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। इसके अदांतर प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा में बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा, दोनों बंदी वणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन युक्त करके राजा के सामने लाकर विनयपूर्वक बोले, महाराज, वेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों वणिक पुत्र ले गए। इसके बाद दोनों महाजन वणिक पुत्र नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भय विहीन हो गए और कुछ बोल ना सके। राजा ने वणिक पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक कहा,
आप लोग इस प्रारब्ध बस यह महान दुख प्राप्त हुआ है, इस समय अब कोई भय नहीं। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवाकर क्षौम कर्म आदि करवाया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों वणिक पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंद किया। पहले जो धन लिया था उससे दूना करके दिया। तदंतर राजा ने पुनः उनसे कहा, साधु अब आप अपने घर को जाइए। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा हम जा रहे हैं, ऐसा कहकर उन दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। इसी के साथ तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। अब चलिए चौथा अध्याय सुन लेते हैं। श्री सूक्त जी बोले, साधु वणिक मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को दान देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उनकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। साधु तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मन से चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडित क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य देने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। ऐसा निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कहकर दांडी सन्यासी का रूप धारण करते हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दांडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उत्काई हुए जल में ऊपर की ओर उठी नौका को देखकर साधु वणिक अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि को देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने श्राप दे दिया है। इस स्थिति में वे ही चाहें सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः उन्हीं की शरण में हम चलें, वहीं मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद जमाता की बात सुनकर वह साधु वणिक उनके पास गया और वहां दांडी को देखकर उनसे भक्ति पूर्वक प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है असत्य भाषण रूप अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया। दांडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूप को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं आपकी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पुराना धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करें। उस वणिक की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभीष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान्य से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्य देव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्न पूर्वक संभालकर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु वणिक ने अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर साधु भार्या को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए अभीष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद और बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से विहल हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन के लिए चल पड़ी। और इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति तथा नौ के धन
के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख महान शोक में रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु वणिक ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विह्वल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह दामाद कैसे अलक्षित हो गया। न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई अथवा श्री सत्यनारायण का महात्मा कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका आगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण देख भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु वणिक अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगे, या तो भगवान सत्यनारायण यह दामाद के साथ धन धान्य से भरी नौका का अपहरण किया है, अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने के लिए चली गई थी। निश्चय इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो हे साधु, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, उसने इसमें संशय नहीं है। कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर स्वजनों तथा अपने पति को देखा। वह कलावती कन्या अपने पिता से कहा, अब तो घर चलें, विलंब क्या कर रहे हैं। कन्या की बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बंधुकों के साथ अपने घर गया। तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह सत्यपुर वैकुंठ लोक में चला गया। चौथा अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। अब चलिए 5वां अध्याय सुन लेते हैं। श्री सूक्त जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर और वहाँ बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे गया। वहाँ उसने देखा कि गोपगण बंधु बंधुकों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकार वश ना तो गया और ना उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। इसके बाद पूजन के अंतर्गत सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और इच्छानुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ सत्यनारायण का पूजन हो रहा है। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कर वह अंत में सत्यपुर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। श्री सूक्त जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फलदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधक
में पड़ा हुआ बंधन मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं है। इस लोक में वह इससे स्थित फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला जाता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सती ईश और कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप में धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्य रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनि, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनीश्वर, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया उनको अगले जन्म का वृत्तांत कहता हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। महान प्रजा संपन्न सदानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उन जन्म में भगवान श्री कृष्ण ध्यान करके उन्हें मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भिल्ल ग्रहों का राजा हुआ। अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्का मुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यवदी साधु पिछले जन्म में सत्य व्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नामक राजा हुआ। उसने आरे से चीर कर अपने पुत्र की आधी देह भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर से सम्मुख मनु हुए और भाग्य संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर से व्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त हुआ। तो ये रही भगवान सत्यनारायण की संपूर्ण 5 अध्याय की कथा। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। तो ये रही सत्यनारायण भगवान की कथा। आगे हवन और जो आरती वगैरह है वो दी गई है। तो आप सबको कथा कैसी लगी है आप हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारी बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी आपने कथा सुना दी है, अब दक्षिणा के तौर पे आपको क्या दूं। तो मैं आप सबसे बोलना चाहूँगी कि दक्षिणा के रूप में आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे भगवान श्री विष्णु की जय हो ज़रूर लिखिए। बस यही मुझे दक्षिणा के रूप में चाहिए। वीडियो आप सबको कैसा लगा है नीचे ज़रूर बताइए। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों। राधे राधे।